नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग भगवान के 51 गुणों की चर्चा हम लोग कर चुके थे और 51 के बाद जो भी आगे गुण हैं 64 में बचे हुए उन गुणों की चर्चा करेंगे। ये 22वें अध्याय के अंतर्गत हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद जी ने इसको अलग अलग अध्यायों के ऊपर बांटा है। इसमें 22वें अध्याय के अंतर्गत हम लोग 52वां गुण भगवान का जो सर्वज्ञ है वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है। भगवान का 52 नंबर का गुण, 64 गुणों में 52, इसमें से हम लोगों ने 51 तक देख लिया था। 50 परम नियंता 50 तक देखा था, जिसमें ब्रह्मा जी को भी परम नियंता कभी कभी कह दिया जाता है, लेकिन परम नियंता ब्रह्मा जी नहीं माने जाते हैं। जीव के अंदर 50 गुण पाए जा सकते हैं। जो हम लोगों ने पीछे देखा वो सभी 50 गुण किसी भी जीव के अंदर अगर पूर्णता के स्तर पर पहुंच गया है, जैसे ब्रह्मा जी पूर्णता के स्तर पर हैं इसलिए वो सृष्टि के कारक हैं, तो ये पीछे के गुण जो हैं वो बहुत अधिक मात्रा में नहीं पाए जाएंगे वो 50 गुण, लेकिन वो 50 गुण की कुछ मात्रा ही जीव में पूर्ण रूप से पाई जाएगी। ऐसा नहीं कि वो परम नियंता बन ही जाएगा 50वां गुण के अनुसार। परम नियंता न हो करके भी वो अपने सृष्टि की वो खुद से नियंता कर सकता है, क्योंकि इस ब्रह्मांड के अंदर हमारे ही परंपरा में जो बात है वो क्या है कि ब्रह्मा जी से वो ज्ञान चलते हुए हमारे तक आया है नारद जी के माध्यम से, और उन्हीं की बातों को हम मानते हैं और उन्हीं के आदेश के अनुसार ये सृष्टि चलता है। भले ब्रह्मा जी को आदेश पहले भगवान कृष्ण ने दिया हो, लेकिन यहाँ के नियंता ब्रह्मा जी माने जाते हैं। इसलिए ये बात बता रहे क्योंकि 50 गुण जो हैं वो किसी भी जीवात्मा में पूर्ण रूप से पाए जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद परिवर्तन रहित और सर्वज्ञ ये सब ब्रह्मा जी नहीं हो सकते हैं। केवल और केवल शिव जी हो सकते हैं। आगे 51, 52, 53, 54 और 55 ये 5 गुण भगवान शिव के अंदर विशेष रूप से पाए जाएंगे, और ये सब गुण मिलकर के कृष्ण में एक साथ पाए जाते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सर्वज्ञ। जो व्यक्ति समस्त व्यक्तियों के भाव तथा सभी कालों एवं सभी स्थानों में होने वाली घटनाओं को समझ सकता है वह सर्वज्ञ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वज्ञ कहा जाता है। तो इसमें रूप गोस्वामी एक उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि भगवान कैसे सर्वज्ञ हैं।
तो कहते हैं कि एक बार दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के पास गए थे उनके आतिथ्य को स्वीकार करने के लिए। और उस समय दुर्योधन राजमहल में रहता था, तो बहुत अच्छी तरह से स्वागत दुर्वासा ऋषि का उनके 10,000 शिष्यों के साथ वो कर सका। इतने अच्छी तरीके से उसने स्वागत किया। अब उसको आशीर्वाद मिलता है, तो दुर्वासा ऋषि से आशीर्वाद मांगता है कि आपने जैसे हमें कृतार्थ किया है अपनी सेवा प्रदान करके, मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई जो जंगल में निवास कर रहे हैं, आप वहाँ भी जा करके उनका आतिथ्य स्वीकार करें। ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि उसका दुश्मनी है। वो जानता है कि जंगल में 10,000 शिष्यों के साथ कभी भी स्वागत नहीं किया जा सकता है। जब स्वागत किया ही नहीं जा सकता है, तो दुर्वासा ऋषि क्या कर देंगे वहाँ पर? शाप देंगे। और वहीं पर जीव गोस्वामी दुर्वासा का शब्द का मतलब बताते हैं कि जिसको डिफिकल्ट टू अवॉइड, मतलब जिनके बातों को अवॉइड करना, उसके अस्वीकार करना बहुत कठिन हो, ऐसे वचन होते थे जिसको कोई टाल ही नहीं सकता। उस समय दुर्वासा ऋषि पहुंचते हैं अपने 10,000 शिष्यों के साथ, जहां पर द्रौपदी और 5 भाई निवास कर रहे हैं। और उस समय अक्षय पात्र जो प्राप्त हुआ था युधिष्ठिर को, उसमें जब अंतिम में द्रौपदी भोजन कर लेती थी और करने के बाद जब उसको धो करके रख देती थी, तो दोबारा उससे भोजन नहीं निकलता था। और उसी समय वहां दुर्वासा ऋषि पहुंचते हैं कि हम नदी से स्नान करके आ रहे हैं, आप ऐसा करो कि हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करो। अब भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि ये सब कुछ होने वाला है। और वहाँ पर कहा जाता है कि द्रौपदी ने उस बर्तन को साफ करके रखा होगा। तो कई बार हम विचार करते हैं कि हम लोग जैसे साधारण जीव जब भोजन बनाते हैं और भोजन बनाने के बाद उस पात्र को साफ करते हैं, तो इतनी अच्छी तरह से तो हम ही लोग साफ करते हैं कि उसके अंदर एक कण नहीं बचा। तो द्रौपदी जैसी नारी अगर साफ करेगी, उसमें साग का एक तिनका या चावल का एक टुकड़ा रह जाए, ये बहुत संशय का बात है। तो भगवान इस चीज़ को जानते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा अरेंजमेंट किया कि वहाँ एक दाना साग का बच जाए। और वहाँ पर तुरंत उपस्थित होते हैं भगवान श्री कृष्ण और कहते हैं कि उस अक्षय पात्र को मुझे ला करके दो। द्रौपदी ला करके देती है, संकोच पूर्वक कहती है कि हम तो इसको धो दिया और मैंने भी इसे भोजन कर लिया है, अब इससे भोजन आने वाला नहीं है। भगवान कृष्ण उस पात्र के अंदर हाथ डालते हैं और एक साग का टुकड़ा निकालते हैं और उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो अब बताइए कि ऐसा कैसे हो गया कि उसमें साग का टुकड़ा निकल गया? तो बहुत विचार करने के बाद ये विचार आता है कि जब भगवान हस्तिनापुर में है, तो वहाँ विदुर के यहाँ, विदुरानी के यहाँ साग का छिलका खाए थे भगवान। उसी साग के छिलके को ले करके वहाँ भगवान पहुँच जाते हैं और उस पात्र में डाल करके वापस निकालते हैं, जिससे सारे 10,000 शिष्यों के सहित दुर्वासा ऋषि का पेट भर जाता है। फिर पांडव बुलाने जाते हैं कि चलिए था भोजन कर लीजिए, लेकिन वो लोग नदी के किनारे स्नान करके ऐसे लेटते हैं जैसे मगरमच्छ या अजगर सांप लेते हैं ना भोजन के बाद, वैसे सब लेटे हुए और सब डकार ले रहे हैं। इससे पता चलता है कि भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा सब कुछ किया। यह है सर्वज्ञता। 53 नित्य नवीन। भगवान कौन है? नित्य नवीन। तो इसमें प्रभुपाद जी सबसे पहले लिखते हैं, इतने नित्य नवीन है, केवल उनकी लीला, उनका नाम, उनका गुण, उनका रूप के अलावा जो कुछ उन्होंने कहा है आज से 5,000 वर्ष पूर्व, वो भगवत गीता भी आज हर बार हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं तो हमेशा नया लगता है। इसको प्रभुपाद जी बताते हैं। और ये भी कहा जाता है कि एक और उदाहरण देते हैं इसमें कि द्वारिका में जितने लोग, जितनी रानियां हैं उनकी, वो सब भगवान कृष्ण के साथ संसार करती हैं, 24 घंटे उनको देखती हैं, फिर भी उन लोगों को मन नहीं भरता। जैसे चंचला कहा जाता है लक्ष्मी को, क्या कहा जाता है? चंचला। वो भी भगवान को नहीं छोड़ना चाहती। क्यों? क्योंकि वो देख रही है कि हमेशा भगवान नित्य नवीन होते जा रहे हैं। तो सिर्फ कहा जा रहा है कि हमेशा स्वभाव बदलता रहता है, लेकिन कृष्ण के साथ हमेशा संसार के बाद भी लक्ष्मियां जो हैं क्षण भर के लिए उनका पीछा नहीं छोड़ती। क्यों? भगवान हर क्षण नए होते जा रहे हैं, हर क्षण नए होते जा रहे हैं। इसके पीछे हम एक स्टोरी भी बताए थे ना कि एक चित्रकार आता है और बनाता है, लेकिन द्वारिका में वो बना नहीं पाता। ऐसे नवीन होते जाते हैं भगवान। और इतने आकर्षक हैं कि उसमें कहती है राधा रानी ललित माधव ग्रंथ के अंदर कि
कि भगवान ने हमारे सतीत्व को तराश रहे हैं अपने नज़रों के माध्यम से। उनकी जो आंखें हैं, नयन हैं, वो कटारी के समान इतने चौखे कि हमारे सतीत्व को वो बना रहे हैं। वही दूसरे शब्द में कहा जा रहा है कि हमारे सतीत्व को तोड़ रहे हैं। उनकी आंखों को, उनके स्वरूप को देख करके हमारा सतीत्व अपने सतीत्व को तोड़ रहे हैं। अधिकांश संख्या विवाहिता थी, उसके बाद भी उनका जो सतीत्व है, पति के प्रति प्रेम जो है उनका, उसको छोड़ करके वो कृष्ण की तरफ आकर्षित हो जाते, इतने नवीन हो जाते हैं भगवान कृष्ण। तो कहते हैं कि उनकी जो आंखें हैं वो कटारी के समान हैं। तो ये है उनका नित्य नवीन स्वरूप, जिसको देख करके राधा रानी और समस्त गोपियां हमेशा उनके तरफ आकर्षित हो रही हैं। और उनके स्वरूप को देख करके विवाहित होने के बाद भी भगवान कृष्ण को देख करके अपने सतीत्व को भंग कर लेती। भगवान का 54 गुण सच्चिदानंद विग्रह। तो सबसे पहले ब्रह्म संहिता को श्लोक याद आता है कि ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। यहाँ सच्चिदानंद का मतलब क्या है? सत्य का अर्थ है समस्त देश काल और परिस्थिति में विद्यमान रहने वाला, उसको बोलते हैं सत्य। सत्य का अर्थ है शाश्वत, जिसका कभी विनाश ना हो। फिर चिद का अर्थ है ज्ञान से पूरित, पूर्णतः ज्ञान से पूरित हो। और आनंद का अर्थ है कि वो हमेशा आनंद में रहे, नित्य निरंतर उसके अंदर आनंद भी बढ़ना चाहिए। तो इसमें पातंजलि योग सूत्र में कहा जाता है कि अगर कोई सच्चिदानंद घन मूर्ति भगवान कृष्ण का अगर दर्शन कर लेता है तो उसके 5 अनर्थ जो हैं वो अपने आप तुरंत समाप्त हो जाते हैं, केवल दर्शन मात्र से, और वो आनंद से परिपूरित हो जाता है। और भागवतम के जब मंगलाचरण करते हैं तो उसमें भी कहते हैं सत्यम परम धीमहि। वहाँ उसी सत्य को विशेषण लगा करके कहा गया कि जो सत्य है वो परम सत्य है। दोनों में अंतर क्या होता है? एक सत्य जो है वो किसी काल में सत्य दिखाई देता है, फिर बाद में बदल जाता है। जैसे कई बार हम लोग उदाहरण देते हैं ना कि अभी समय हो रहा है 6:15 और 35 सेकेंड। जैसे ही मैंने 35 सेकेंड कहा वो 36-37 हो गया, मतलब वो उसी समय तक केवल सत्य था। लेकिन कृष्ण हर क्षण सत्य थे और आगे भी सत्य रहेंगे। तो इसलिए उनको कहा जाता है सत्यम परम धीमहि। समझ गए? ये सच्चिदानंद। और बाकी इसमें लिखते हैं कि भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु, ब्रह्म ज्योति, ये सब उनका लघु प्रदर्शन है। भगवान इतने विशाल और इतने विराट है। रूपा जी इसको अंतिम पैराग्राफ में लिखते हैं। और ये भी कहते हैं कि जो मायावादी लोग हैं वो भगवान के इस स्वरूप को कभी नहीं समझ सकते, भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को कभी नहीं समझ सकते। आपने इस उपनिषद में पढ़ा होगा कि जो ब्रह्म है केवल सत्य के रूप में प्रतिपादित होता है, जो परमात्मा है वो सत्य और चित्त दोनों के रूप में, और जो पूर्ण भगवान है वही सच्चित और आनंद तीनों के रूप में हम उनको अनुभव करते हैं। 55 समस्त योग सिद्धियों से युक्त। हमने जो सिद्धियां बताई थी, 8 सिद्धि भी बताई थी और उसके अलावा 23 सिद्धियां भी बताई थी। तो यहाँ रूप गोस्वामी कहते हैं ये तो सिर्फ एक समुद्र है, उस समुद्र में कुछ कणों को उठा करके हम उनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें 8 सिद्धियां हैं। अनिमा, लंघिमा, महिमा, इसिता, वशिता, कामावसायिता, ऐसे 8 सिद्धियों के नाम हैं जो भगवान में पूर्ण रूप से पाई जाती हैं। और वो सब सिद्धियां भगवान से ही आती हैं, भगवान में पाई जाती हैं, ऐसा अगर हम कहेंगे तो ये गलत होगा। वो सब वहीं से आती हैं। तो 55 गुण जो होता है समस्त योग सिद्धियों से युक्त होता है। इसलिए कभी कभी हम लोग ये 55 गुण जो हैं वो भगवान शंकर के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए उनको भी कहते हैं सच्चिदानंद विग्रह। कोई लोग कहते हैं उनसे भी आनंद आता है। वो भी जब नटराज के रूप में नृत्य करते हैं, वो भी आनंद को लेना चाहते हैं, तो वो भी गोपी का वेश धारण करके अन्नपूर्णा से उनके वेश को लेकर के वृंदावन के रास मंडल में उपस्थित होते हैं और भगवान कृष्ण के साथ रास करने की इच्छा करते हैं। तो ये गुण पाया जाता है, इसलिए वहां पर उनको भी इच्छा आती है, क्योंकि पूर्ण नहीं है ना। आगे जो 4 गुण है वो किसी के पास है ही नहीं, तो उनके अंदर भी इच्छा आती है कि हम भी उस रास माधुरी का, उस रूप माधुरी का आस्वादन करें। क्योंकि भगवान शंकर का स्वरूप कैसा है?
भगवान शंकर भस्म लगाते हैं, सांपों की माला पहनते हैं, नरमुंड धारण करते हैं। तो ये सब देख करके किसी को नहीं लगेगा भगवान शंकर रूप माधुरी बहुत विशेष है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। तो केवल कृष्ण में ही पाए जाएंगे। और इस 55-56 से लेकर के 60 तक के जो गुण होंगे वो भगवान विष्णु के अंदर पाए जाएंगे, चाहे वो गर्भोदक्षाई विष्णु हो, क्षीरोदक्षाई विष्णु हो अथवा कारणोदक्षाई विष्णु हो। उन सब में ये पांच गुण और पाए जाएंगे। कृष्ण की अचिंत शक्तियां, क्या शक्ति है? अचिंत, मतलब एक बार में ऐसे कार्य को कर लेना जो एक ही समय में विपरीत प्रतीत होता हो, जो हाँ भी होता हो और ना भी होता हो। जैसे भगवान गीता में कई बार बोलते हैं कि मैं इस समस्त ब्रह्मांडों के भीतर हूं अथवा इन सब से मैं बाहर हूं। तो ये क्या है? एक साथ भगवान अंदर भी हो रहे हैं और एक साथ भगवान बाहर भी हो रहे हैं। ऐसा कैसे संभव है? मैं हूं भी और मैं नहीं भी हूं। ये क्या है? भगवान की अचिंत शक्ति है। इसी को बोलते हैं भगवान की अचिंत शक्ति। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम जीवात्मा और भगवान दोनों समान हैं, लेकिन किस दृष्टि में? केवल और केवल गुण में, वो भी कुछ मात्रा में, और स्वरूप में मात्रा में नहीं। गुण में है लेकिन मात्रा में नहीं है, मतलब है भी और नहीं है। ये दोनों को हम लोग मिल करके बोलते हैं अचिंत भेदा भेद सिद्धांत। इसको यहाँ बोल रहे हैं भगवान कृष्ण की अचिंत शक्तियां हैं। और वही कृष्ण यहाँ पर अपनी छाया से जब विस्तार करते हैं, अपने ही स्वरूप अंश का जब विस्तार करते हैं, तो वही क्या करते हैं? भौतिक प्रकृति के रूप का धारण करते हैं। और भौतिक प्रकृति में आ करके उनकी अचिंत शक्ति को देख करके सबसे पहले मोहित कौन हो रहा? जब भगवान ब्रह्मा लेकर के सब गाय और बछड़ों को लेकर के चुरा करके ले गए अपने ब्रह्मलोक में, और फिर देखते हैं जो भी यहाँ दिखाई दे रहा है सब चतुर्भुज नारायण के रूप में दिखाई दे रहे हैं। हर एक, चाहे ग्वाल बाल हो चाहे कोई भी हो, सब कैसे दिखाई दे रहे हैं ब्रह्मा जी को? चतुर्भुज नारायण के रूप में। वो तुरंत जाते हैं वापस ब्रह्मलोक में, देख करके आते हैं सब गाय बछड़े इधर है कि उधर है। तो देखते हैं गाय बछड़े इधर भी दिखाई दे रहे हैं, वही गाय बछड़े उधर भी दिखाई दे रहे हैं। तो भगवान भ्रमित हो जाते हैं ब्रह्मा जी कि वो गाय इधर भी दिखाई दे रहे, वो गाय इधर भी। फिर बाद में देखते हैं तो सभी के सभी तो भगवान नारायण के चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हो गए। तो इनको बोलते हैं अचिंत शक्ति के अधिष्ठाता। और यही भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए, और जब पारिजात लाने गए तो इंद्र ने कहा कि हम नहीं देंगे। तो नारद जी वहां जाकर के उसके खिल्ली उड़ाते हैं कि बड़े बड़े देवता नहीं सके और तुम पारिजात भगवान को देने से मना करते हो, उनको जानते हो शक्ति को। तो ब्रह्मा जी जाकर के वहां मजाक उड़ाते हैं। और फिर स्वर्ग के राजा से लेकर के चींटी तक अपने पूर्व कर्म को भोगना पड़ता है, किंतु कृष्ण और कृष्ण भक्त की कृपा से ऐसे सारे फलों से मुक्त हो जाता है। भगवान ऐसा भी शक्ति, अचिंत शक्ति रहता है। एक बार हमने पढ़ा ना कि भगवान समदृष्टा है, और दूसरी बार हम लोगों ने पढ़ा कि भगवान भक्तों के विशेष कृपा करते हैं। और फिर सुखदेव गोस्वामी अचिंत शक्ति के बारे में बताते हैं कि जब नंद महाराज के पुत्र के रूप में प्रकट हुए तो सर्वव्यापी थे। तो वो क्या करते थे? सर्वव्यापक होकर के भी भगवान क्या है? माँ यशोदा के गोद पर खेल रहे हैं। उसी समय भगवान कण कण में व्याप्त हैं। उस समय भी भगवान अनंत ब्रह्मांड में अनंत जगह लीलाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। और उसी समय भगवान अपने धाम गोलोक, नित्य गोलोक वृंदावन में भी विराजमान है। वो भगवान की दिव्य शक्ति का ही प्रतीक है, जिसको हम लोग ईशोपनिषद में पढ़े ना, तन्ने जति तद्दूरे तद्वंतिके तदुरस्य अंतर्बाह्यस्य बाह्यात। वो श्लोक के अंतर्गत ये बात कही जाती है। भगवान का 57 गुण, 57वां, कृष्ण के शरीर से असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है। कितने ब्रह्मांडों की? असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है। तो इसमें कहा जाता है कि मन, बुद्धि, अहंकार, जलवायु, आकाश, ये सब क्या है? घटक है। और उस घटक को भगवान यहाँ पर सृष्टि करते हैं। तो कहा जाता है कैसी सृष्टि होती है? तो एक गोलोक वृंदावन है, उस गोलोक वृंदावन के किसी एक छोटे से स्थान पर जीव गोस्वामी लिखते हैं कि एक भीख मांगने का जो कटोरा होता है ना भिखारी के पास, वो थोड़ा बड़ा साइज का होता है, देखें थोड़ा बड़ा होता है। उतना बड़ा कटोरा उस गोलोक वृंदावन के किसी कोने में रखा है, और उसी के अंदर
वो घट आकाश, जिसे महत तत्व का जो आकाश है, जो बादल है, वो उतना ही एरिया में है। और वहीं पर महाविष्णु अनंत ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, जिसमें एक ब्रह्मांड का साइज लगभग 40 करोड़ मील होता है। इतना बड़ा गोलोक वृंदावन का धाम है। वहाँ भौतिक जगत का साइज केवल इतना है, एक भिखारी के कटोरे के समान, जहाँ हम सब अनंत कोटि ब्रह्मांड के अंदर अनंत कोटि जीव यहाँ पर निवास कर रहे हैं। फिर भी हमारे ऊपर कृपा करने के लिए भगवान उस भौतिक जगत के अंदर अनंत लीलाओं को प्रदर्शित करके हमको अपने पास बुलाने का प्रयास करते हैं। और ये भी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी मोहित हो गए थे वहां पर कृष्ण की इन शक्तियों को देख करके, तो कौन जानता है कि वहां पर कौन से ब्रह्मा आए थे। जीव गोस्वामी तो ये लिखते हैं कि ये ब्रह्मा नहीं आए थे, उधर कोई दूसरे ब्रह्मांड के वहां पर आकर के वो मोहित हुए, तो वो देख रहे थे, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। कौन जानता है कौन ब्रह्मा है? इतने सारे ब्रह्मा है, कौन आएंगे भगवान के सामने? कोई नहीं जानता। तो कृष्ण के शरीर से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, और असंख्य ब्रह्मांड में असंख्य विष्णु हैं, असंख्य शिव हैं, असंख्य ब्रह्मा हैं, और वहां पर उतने ही इंद्र, वरुण, ये सब निवास करते हैं। और उसमें भी 14-14 लोग हर एक ब्रह्मांड में हैं, और उस सब में भगवान अपने विस्तार के रूप में रहते हैं। भगवान का 58 नंबर का गुण, समस्त अवतारों के मूल उद्गम। इसमें उदाहरण देते हैं कि गीत गोविंद में लिखा गया है कि वही कृष्ण क्या कर रहे हैं, मत्स्य के रूप में आ रहे हैं, वही कृष्ण वराह के रूप में आ रहे हैं, वही कृष्ण नरसिंह के रूप में आ रहे हैं, वही कृष्ण राम के रूप में आ रहे हैं। तो सभी अवतारों के जो उद्गम है, जहाँ से सब अवतार ग्रहण करते हैं, वो कौन है? कृष्ण। और जब कृष्ण आते हैं इस धराधाम में, तो सब अवतार उनके अंदर ही समाविष्ट रहते हैं। ये कौन कह रहे हैं? गीत गोविंद में जयदेव गोस्वामी कह रहे हैं। और फिर 1:1:3 में कहा गया है कि एतः चांस कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि जितने भी अवतार हुए सब अंश हैं या फिर कला हैं, पूर्ण भगवान तो केवल कृष्ण हैं। भगवान का 59 नंबर का गुण, वध किए गए शत्रु को भी मोक्ष प्रदान करते हैं। मोक्ष का अन्य नाम है अपवर्ग। क्या नाम है? अपवर्ग, जो पवर्ग का विलोम होता है। यहाँ पर मोक्ष का क्या उदाहरण परिभाषा कर रहे हैं? जो पवर्ग का विलोम होता है। तो पवर्ग क्या होता है? प, फ, ब, भ और म, ये 5 जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? पवर्ग। प का अर्थ होता है पराभाव का सूचक है या परिश्रम का सूचक है। हम बहुत परिश्रम करके भी इस भौतिक जगत से बाहर नहीं निकल सकते, और हमेशा परेशान होते रहते हैं, इस भौतिक जगत से पराजित होते रहते हैं। फिर दूसरा शब्द क्या है? फ, बहुत परिश्रम के बाद भी, जैसे घोड़ा और किसी बैल के अंदर से मुंह के चारों तो क्या निकलने लगता है? फेन निकलने लगता है परिश्रम के बाद। फिर क्या है? ब, ब का अर्थ क्या है? बंधन का सूचक है, जो हमें अपने संबंधों के साथ, अपने रिश्तों के साथ बांधता है, अपनी इच्छाओं के साथ, प्रकृति के गुणों के साथ हम बंधते चले जाते हैं। और भ का अर्थ है भय, और म का अर्थ है मृत्यु। जो इन 5 चीजों से मुक्ति कर दे उसको अपवर्ग बोलते हैं। पवर्ग से छूट करके अपवर्ग को वो प्राप्त कर दिए। और भगवान जिसको भी मारते हैं उसको क्या करते हैं? अपवर्ग प्रदान करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण बहुतों को मारते, भगवान जब मारते हैं तो हर किसी को क्या करते हैं? मुक्ति प्रदान। अन्य अवतार जो है वो मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते, कोई भी हो वो मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। कृष्ण मार रहे हैं तो कृष्ण सीधा पूतना को मारते हैं तो सीधा अपना धाम ले जाते हैं, लेकिन कंस को मारते हैं तो कहाँ जाते हैं? ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। जितने भी असुर हैं उसको अगर भगवान मारते हैं तो क्या करते हैं? ब्रह्म ज्योति में। लेकिन यहाँ एक उदाहरण दिया जा रहा है कि मुरारी जो है, मूर राक्षस को जब मारे थे तो वहाँ कहा जा रहा है कि उनको भगवान ने सूर्य मार्ग जो है, अभी 8वां अध्याय भगवद गीता के 8वां अध्याय में पढ़ेंगे कि सूर्य मार्ग है, चंद्र मार्ग है। तो सूर्य मार्ग से भगवान जिसको भी गति प्रदान करते हैं दोबारा इस भौतिक जगत में वापस नहीं आता। मित्र शब्द का अर्थ है सूर्य मंडल, मतलब भगवान जिसको भी मारेंगे वो क्या करेंगे? वो गोलोक वृंदावन या वैकुंठ जाएगा। वो कृष्ण की कृपा के उद्धारक कहे जाते हैं।
इसके पहले भगवान ने कितनों को मारा, वो बेचारा जो जिसको मारा भगवान ने पहले हिरण्याक्ष के रूप, हिरण्यकश्यपु को मारा, हिरण्याक्ष को मारा, फिर भी वो दोनों ने दोबारा जन्म लिया रावण और कुंभकर्ण के रूप में। फिर राम के रूप में भगवान ने मारा, फिर भी उनका दोबारा जन्म हुआ। फिर कृष्ण ने दंत वक्र शिशुपाल के रूप में मारा, फिर उनका दोबारा जन्म नहीं हुआ। इसलिए मुक्तिदाता सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम, वही सबको मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। 60वां परमहंसों के भी आकर्षक है। क्या है वो? परमहंसों के भी, जिसमें सनत कुमार कहते हैं कि हम तो यहाँ घूमने के लिए आए थे निर्विशेष ब्रह्मवादी का, लेकिन उस ब्रह्म को जब हम पार करके दिव्य गोलोक वैकुंठ जगत में हम प्रवेश करते हैं तो हे नाथ, हम आपके चरणों में चढ़े हुए तुलसी की सुगंध देख करके इतने आकृष्ट हो जाते हैं कि हम आपके दिव्य स्वरूप की आराधना शुरू करते हैं। सुखदेव गोस्वामी के साथ भी यही होता है कि वो ब्रह्मवादी थे, लेकिन बाद में वो भगवान राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और उनकी लीला गान शुरू करते हैं। तो ये 60 गुण जो भगवान विष्णु के अंतर्गत पाई जाएंगे। भगवान का 61वां गुण जो किसी अन्न में पाया नहीं जाएगा, मतलब उनकी लीला माधुरी। इसको यहाँ अद्भुत कार्यकलाप लिखा गया है, यहाँ पर अर्थ है इसका लीला माधुरी। भगवान कृष्ण का क्या है सबसे अधिक? लीला माधुरी। जितने भी अवतार हुए ना भगवान के, सब ने कुछ न कुछ लीलाएं प्रदर्शित की हैं। ऐसा नहीं कि वामन जी आए तो उनका कोई लीला ही नहीं है, बेचारे बलि को ठग करके सारा का सारा ब्रह्मांड लूट करके चले गए, उन्होंने भी लीला की। भगवान नरसिंह आए, उन्होंने भी लीलाएं की। भगवान राम आए, उन्होंने भी लीलाओं को प्रदर्शित किया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में ऐसा क्या है कि केवल उन्हीं को कहा जा रहा है कि अद्भुत लीला माधुरी सिर्फ भगवान कृष्ण के पास ही है। तो बृहद वामन पुराण में भगवान कहते हैं, यद्यपि मेरी अनेक लीलाएं हैं, किंतु जो मैं गोपियों के संग रची जाने वाली रास लीला के बारे में सोचता हूँ तो मैं पुनः करने के लिए उत्सुक हो उठता हूँ। बाकी लीलाओं को देख करके तो हम जैसे जीवात्माएं मोहित होते हैं, लेकिन अपने ही लीलाओं को देख करके जो मोहित हो जाए वो लीला माधुरी कही जाएगी। समझ रहे? भगवान जब नरसिंह के रूप में आए तो दोबारा थोड़ी चाहते हैं कि हम बार बार जाएं हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध करें, लेकिन जब गोपियों के साथ भगवान रास करते हैं तो भगवान के अंदर बार बार इच्छा होता है कि हम भगवान के साथ, उन गोपियों के साथ रास करें। और लक्ष्मीपति नारायण को भी जानता हूँ जो भगवान के अनेक अवतारों से भी परिचित हूँ। उन सारे अवतारों की समस्त लीलाएं निश्चित ही मेरे मन को उत्कंठित करती हैं, लेकिन तो भी भगवान कृष्ण द्वारा संपन्न की जाने वाली रास लीला मेरे दिव्य आनंद की अद्भुत रूप से वर्धित करती। क्यों? क्योंकि वही रास लीला है जिसमें जीवात्मा का या आश्रय का विषय के साथ पूर्ण रूप से संयोग होता है, पूर्ण रूप से मिलन होता है। और किसी भी लीला में वो पूर्ण रूप से मिलन नहीं होता है। और कहीं द्वारिका लीला में मिलन भी हो रहा है, लेकिन वहाँ पर एक भाव है कि हम भी उस आनंद को लेना चाहते हैं। दोनों तरफ से वो आनंद नहीं, यहाँ सिर्फ आनंद देने के लिए जो संयोग हो रहा है वही रास लीला है। रास लीला इससे साधारण है, हम लोग समझते हैं कि बहुत ऐसे ही लीला भगवान कर रहे हैं, अनेक लड़कियों को बुला लिए हैं और एक भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। जो रास लीला शब्द को सुनने के बाद हमारे मन में जो मानसिकता बैठती है वो सही नहीं मानी जाती, क्योंकि हम काम की दृष्टि से उसको देखते हैं। और गोपियों का भगवान के साथ जो संबंध है, जो मिलन है, उसमें काम का एक बूंद मात्र भी नहीं है। क्योंकि अगर दूध में एक बूंद भी अगर नींबू गिर जाता है तो पूरा का पूरा दूध फट जाता है। उसी तरह प्रेम में जरा सा भी ईर्ष्या या वासना आ जाता है तो पूर्ण रूप से काम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको ऐसे बताते हैं कि गोपियों का जो भगवान के साथ प्रेम है वो घनीभूत प्रेम है। कैसा प्रेम है? घनीभूत, मतलब एक लोहे का खंड जैसा, उसमें फिर लोहे का कील भी ठोका जाए तो अंदर नहीं जा सकता। तो प्रेम जो है गोपियों का उस लोहे के खंड के समान है और वासना रूपी कील उसमें ठोका नहीं जा सकता। तब वहां भगवान उनके साथ रास करते हैं। लोग बोलते हैं ये काम की लीला है, रास लीला। ऐसा नहीं है। अगर आप रास लीला को पढ़ेंगे तो जैसे ही गोपियां श्रृंगार करके आती हैं
तो किन्हीं का काजल नाक के ऊपर लग रहा है, किसी का आंख के ऊपर लग रहा है। जो गोपियों को नीचे पहनना चाहिए था गोपियां ऊपर पहन करके आ रही हैं। जिसका नाक में जो श्रृंगार करना था उसको कान में लगा रही हैं। पायल पैर में पहनना था उसको गर्दन में अपने गले में लटका करके आ रही हैं। लेकिन भगवान वहां अपने आप को बहुत सुंदर सजा करके आ रही हैं। अगर कृष्ण के अंदर वासना होती और गोपियों के अंदर काम वासना होती तो अपने आप को अच्छी तरह से सजा करके पहुंचते, लेकिन वहां पर वे उस तरह से सज करके नहीं पहुंचते हैं। वो अस्त्र व्यस्त भरणा कहते हैं वहां पर, कि अपने वस्त्र को ऐसे धारण करके गोपियां पहुंचती हैं कि वहां लेस मात्र भी किसी को खबर ना हो कि ये काम से मोहित होकर के कृष्ण के पास जा रही हैं। और वहां जाने के बाद प्रणय गीत में भगवान कहते हैं कि वापस चले जाओ। भगवान से बोलते हैं कि हम वापस जाने के लिए नहीं आए हैं। इसे समझना चाहिए कि रासलीला एक साक्षात सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं, और मरने वाला व्यक्ति है राजा परीक्षित, उसको ये सब लीला क्यों सुनाएंगे अगर इसमें वासना होंगी, इसमें काम होगा तो। ये शुद्ध लीला है जिसको सुन करके हम जैसे जीवात्माओं की काम वासना धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। उसको रासलीला कहते हैं, जो केवल और केवल कृष्ण ही कर सकते हैं। कोई भी अवतार आए वो इस रासलीला को पूर्ण नहीं कर सकते जैसे कृष्ण ने किया। कई लोग कहते हैं कि भगवान राम ने 99 रास की और एक जो बच गया था कृष्ण ने, लेकिन वहां पर केवल माता सीता थी, उनके साथ अन्य दूसरी कोई भी गोपियां नहीं थी। केवल एक नायक और एक नायिका थे। यहाँ पर अनेक नायिका हैं और एकमात्र नायक है हमारे भगवान कृष्ण। उन्होंने ही अपना अनंत रूप में विस्तार किया और हर गोपियों के साथ वे नृत्य करते हैं। ये जो रास है वो कोई और नहीं कर सकता। यही अद्भुत कार्यकलाप को यहाँ पर भगवान की लीला माधुरी के अंतर्गत रखा गया है। भगवान का 62वां गुण प्रिय भक्तों से घिरे रहना। ये हो गया लीला माधुरी और ये हो गया रूप प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी, प्रिय भक्तों के साथ घिरे रहने वाला कृष्ण। प्रभुपाद जी लिखते हैं इसका अर्थ है प्रेम माधुरी। जब भी हम कृष्ण को देखेंगे ना वो अकेले दिखाई देने वाले। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को अकेले देख रहा है, केवल कृष्ण को देख रहा है, तो वो आनंद नहीं ले सकता, उनके प्रेम माधुरी का आस्वादन कर ही नहीं सकता। क्योंकि उसके साथ क्या होने चाहिए, उनके साथ पगड़ी भी बंदी है ना अगर उनके सर में, तो समझना चाहिए कि कृष्ण अकेले नहीं है। जब भी देखेंगे तो कृष्ण बलराम के कंधे पर एक हाथ रख करके खड़े हैं और जितने भी ग्वाल बाल हैं सब सामने बैठे हैं। अगर भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ हैं तो राधा रानी भगवान कृष्ण के कंधे पर हाथ रखती है और अष्ट सखियां चारों तरफ बैठी रहती हैं और ढेर सारे मृग पशु आदि अनेक वृक्षों के ऊपर बैठ करके उनके सुंदर सुंदर गुणों का गान किया करती हैं। यहाँ पर एक बात कहती है गोपी कि हमेशा घिरे रहते हैं, तो कैसे घिरे रहते हैं। तो एक बहुत सुंदर श्लोक है, निकालिएगा 10वें स्कंद गोपी गीत, नहीं छोड़ दीजिए मिल गया। इसमें गोपियाँ कहती हैं भगवान के बारे में कि कितना भगवान से प्रेम करती हैं गोपियाँ। तो गोपी गीत के इस श्लोक में आता है अटति यद् भवान् अनिकाननं त्रुटिर्युगायते त्वाम् अपश्यताम् कुटिलकुन्तले श्रीमुखं च ते जड़ उदीक्षिताम् पद्मकृतृषाम्। हे कृष्ण, जब आप गायों को लेकर के वनों में चराने के लिए चले जाते हो और संध्या तक जब आप आते नहीं हो, तो एक एक समय एक एक त्रुटि का जो समय है हमें युगों के समान प्रतीत होता है। और दूसरा अर्थ ये है कि जब भगवान गायों को चरा करके बंसुरी बजाते हुए गायों के पीछे पीछे जब चल रहे होते हैं और उन गायों के टाप से उड़ने वाली धूल जब भगवान कृष्ण के अंगों पर गिरती है, जिसकी उसकी शोभा इतनी बढ़ जाती है
कि वो अपनी अटारी पर चढ़ करके, गोपियां अपने छतों पर चढ़ करके कृष्ण का दर्शन करती हैं। उस दर्शन के समय में जब पलक झपक जाता है तो उस पलक झपकने का समय भी गोपियों को युगों के समान प्रतीत होता है। इतना प्रेम करती हैं गोपियां कि भगवान कृष्ण को एक क्षण के लिए भी छोड़ना नहीं चाहती। ज्यादातर समय गोपियों का जो है कृष्ण के साथ ही व्यतीत होता है। भगवान कृष्ण घंटे 2 घंटे अपने नित्य लीला के अंदर शयन करते हैं, बाकी समय वो अपने ग्वाल बाल और अपने गोपियों के साथ ही रमण करते हैं। ये भाव है यहाँ पर, इतना प्रेम है कि वो इतना विचलित हो जाती हैं गोपियां। और यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि जब हम आपसे रात को मिलते हैं तो अवधि बहुत छोटी हो जाती है। तो उसको रूप गोस्वामी वहाँ बताते हैं कि जब रास हो रहा था, भगवान जब रास कर रहे थे तो एक रात हुआ था, शरद पूर्णिमा की वो एक रात्रि। और उद्धव जी भी उस चीज को कंफर्म करते। दो जगह ये बात आता है। एक बार तो जब रात समाप्त होता है उसी समय सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक रात जो ब्रह्मा जी की पूरा दिन होता है ना, उतनी समय की वो एक रात्रि थी जितना समय में भगवान कृष्ण ने रास किया था। और उस रात्रि का जो समय लिखा जा रहा है वो कितना लिखा जा रहा है यहाँ पर, 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख करोड़ 10 करोड़, लगभग 4 अरब 30 करोड़ वर्ष तक क्या किया था, भगवान कृष्ण ने उन गोपियों के साथ रास किया था। और जब गोपियों को उतने समय तक रास, ब्रह्मा की एक रात्रि मतलब कल्पों तक रास करने के बाद जब गोपियों को कहा गया, भगवान कृष्ण कहते हैं कि अब चली जाओ अपने घर, अब सुबह होने वाला है। तो गोपियां कहती हैं कि अभी कुछ ही क्षण व्यतीत हुए हैं और सूरज को बोलो कुछ देर और, अभी डूबा ही रहे, सूर्योदय न हो। मतलब कि वहां गोपियों को अभी भी लग रहा है कि अभी भी भगवान क्या कर रहे हैं कि बहुत छोटा सा समय हमारे साथ व्यतीत करे, जबकि ब्रह्मा की एक रात व्यतीत हो चुका है, वो भी गोपियों को कुछ क्षण के समान व्यतीत हो रहा है। ऐसा होता है ना, जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जिनके साथ हम बहुत प्रेम करते हैं और समय बहुत जल्दी व्यतीत हो जाता है तो लगता है कि कितना खराब हुआ। जब रात को बहुत अच्छा नींद आता है तो हमको लगता है बहुत जल्दी सुबह हो गया। तो सोचिए उन गोपियों का सौभाग्य जो ब्रह्मा की रात्रि के बराबर भगवान का संग करती हैं रात भर, फिर भी उनको लगता है कि भगवान ने एक क्षण में ही हमें दूर कर दिया। यह है गोपियों का प्रेम और यह है भगवान का प्रेम माधुर्य। भगवान का 63वां गुण, भगवान कृष्ण की मोहक वंशी। बोलते हैं कि जब गोपियां या उनके जितने भी वृंदावन के वासी हैं सब भगवान कृष्ण की बांसुरी को सुनते थे, चाहे बंदर हो, चाहे तोते हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे नदी हो। उनमें से कोई आते थे नंद बाबा के पास और माता यशोदा के पास और कहते थे कि हे कृष्ण, तुमने ये बांसुरी बजाना कहाँ से सीखा? और नंद बाबा को कहते थे आपका बालक तो हर दिन नित्य नए नए प्रकार के बांसुरी को, नए नए धुनों को बजाता है, कहाँ से सीखता है? और इतना मधुर बजाता है कि हर कोई सुन करके नतमस्तक हो जाता है कि क्या क्या बांसुरी बजाई जा रही। और फिर आगे विदग्ध माधव पुस्तक है, रूप गोस्वामी लिखते हैं, उसमें कहा जाता है कि जब बांसुरी बजाते हैं भगवान कृष्ण तो भगवान शंकर भी अपना डमरू बजाना भूल जाते हैं, भगवान ब्रह्मा अपना वेद गान को भूल जाते हैं, शेष जो समस्त ब्रह्मांड को धारण करके रखे हैं वो भी नाचने लग जाते हैं। जितने भी सृष्टि के कल्प ये हैं, जो जड़ वस्तु हैं वो चेतन हो जाते हैं, जो चेतन है वो जड़ हो जाते हैं। नदी जब यमुना सुनती है बांसुरी को बजते हुए तो यमुना अपना नदी का स्वरूप छोड़ करके एक स्त्री का रूप धारण कर लेती है और भगवान कृष्ण को आलिंगन करने का प्रयास करती है। वो बहती हुई यमुना जड़ हो जाती है। वो बंसीवट जहाँ पर खड़े होकर के भगवान बजा रहे हैं बांसुरी, वहां से आगे बहना ही नहीं चाहती, वो आगे जाना ही नहीं चाहती। जो पक्षी उड़ रहे होते हैं वो आकाश में ऐसे उड़ रहे होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता, वो कहीं जा करके टकरा जाते हैं बांसुरी की धुन को सुनते हुए। जो बछड़े गाय की दूध पी रही होती है, वो बछड़े गाय का दूध पीना भूल करके भगवान कृष्ण की उस मधुर बांसुरी को सुनने में
लग जाती हैं। जो गोपियाँ भगवान की सेवा करने के लिए, अपने घर वालों की सेवा करने के लिए भोजन पका रही होती हैं, उनको ये ध्यान ही नहीं रहता कि हमने अभी दूध में खीर डालना है कि नमक डालना है। अपने बच्चे को दूध पिला रही होती हैं तो बच्चा स्तन का दूध पी रहा है या क्या पी रहा है उनको खुद ज्ञान ही नहीं होता। ऐसा भगवान का बांसुरी का धुन है जो इस ब्रह्मांड के आवरणों को छेद करके भी वैकुंठ तक पहुंचती है। ऐसा भगवान बांसुरी बजाते हैं। क्योंकि भगवान जब बांसुरी में हवा फूकते हैं तो मतलब एक प्राण फूका जा रहा है। किसमें? बांसुरी के अंदर। बांसुरी बजाना कोई आसान काम नहीं है। सांस को जब हम किसी बांसुरी के अंदर फूकते हैं तब वो बजता है। और कहते हैं संत लोग कि भगवान केवल राधा रानी का नाम ही उसमें फूकते हैं। और भगवान कृष्ण को सब गायों का नाम, सबके बछड़ों का नाम, सब कुछ याद है। भगवान उन सबको भी बुलाते हैं भांडेर वन के उस वट वृक्ष के ऊपर चढ़ करके, तो उसी बांसुरी से पुकारते हैं एक एक का नाम लेकर के। टेर कदम वृंदावन में एक स्थान है जहाँ पर बांसुरी के अंदर ही फूक करके एक एक गाय का नाम पुकारते हैं। हे सुबला, हे बहुला, ये सब नाम है गाय के, जिसको बुलाते हैं और वो सब गाय उनके तरफ दौड़ती हुई आती है केवल बांसुरी की धुन को सुन करके। जो बादल वर्षा करने के लिए कहीं और जा रहे हो तो बादल भी स्तब्ध हो जाते हैं, वहां पर वर्षा करने लग जाते हैं। इतना सुंदर भगवान का बांसुरी कि हर कोई अपना सब कुछ कार्य को छोड़ दे रहा है। ये है भगवान श्री कृष्ण की वेणु माधुरी। क्या है ये? वेणु माधुरी। इतना मधुर है। 64वां गुण भगवान का, श्री कृष्ण का अतिशय सौंदर्य, मतलब भगवान कृष्ण का रूप। इतना देर में हम लोग रूप अब ये समझेंगे कि क्या है रूप। जब भी भगवान इस तरह धाम में प्रकट होते हैं तो अपनी अतरंगा शक्ति और योग माया के साथ प्रकट होते हैं। किसके साथ प्रकट होते हैं? अतरंगा शक्ति और योग माया। अतरंगा शक्ति मतलब राधा रानी, और योग माया जिसके द्वारा वो सब ब्रह्मांड के जितने भी धाम हैं उन सबको अपने हिसाब से योग माया कार्य करती है। जैसे भगवान कृष्ण का मथुरा के अंदर जेल के अंदर प्रकट होकर के गोकुल पहुंचना, ये योग माया के अंतर्गत आता है। और भगवान जो भी रास आदि करते हैं वो सब अतरंगा शक्ति के अंतर्गत आता है। और जो ये यहाँ पर आकर के सभी लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं ना भगवान, तो अपने पूर्ण रूप से आकर के करते हैं। और भगवान कृष्ण का रूप इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि जितने भी लोग हैं उसको देख करके मोहित हो जाते थे। कहीं भी जाते थे भगवान मोहित हो जाते थे। कोई इतना ईर्ष्या करने लगता था भगवान से, केवल रूप देख करके ईर्ष्या करने लगता था। वो द्वारिका में एक घटना आती है ना, वो पौंड्रक, वो भगवान विष्णु कृष्ण का ही जैसा श्रृंगार कर लिया और 2 हाथ और लगा लिया, और क्या कहता है कि कृष्ण तो भगवान है ही नहीं, उनका 2 हाथ है, देखो मैं नारायण हूँ, मेरे 4 हाथ है। तो लोग उनके जैसा बनने का प्रयास करते। और उनके रूप में सबसे अच्छा बात क्या है मालूम है? उनका मोर पंख और उनका टेढ़ा स्वरूप, वो सबसे आकर्षक है। वही अगर सीधा खड़े हो जाए तो लगेंगे ही नहीं कि वो हमारे कृष्ण ही हैं। इतना स्वरूप उनका सुंदर हो जाता है जब वो टेढ़े खड़े होते हैं। कोई भी स्वरूप देख लीजिए भगवान कृष्ण का, कहीं भी वो सीधे खड़े, कहीं भी कृष्ण सीधे खड़े दिखाई ही नहीं देते। कुछ कहीं हाथ ऊपर, कहीं पैर ऊपर, कहीं पैर टेढ़ा है, कहीं कुछ है, लेकिन भगवान वैसे ही खड़े। तो ये स्वरूप है भगवान का, और उस स्वरूप को देख करके हर कोई मोहित हो जा रहा है। हर कोई, चाहे वो कोई भी हो। मतलब जब पूतना आई थी भगवान को मारने के लिए, तो वहाँ आचार्य लिखते हैं कि पूतना भी जब पालने में भगवान कृष्ण को देखी ना, तो उसको भी इच्छा हुआ कि इतना सुंदर बालक है। तो उसके मन में भी क्या आया कि इतना सुंदर वो बालक है। लेकिन इस जन्म में वो राक्षसी प्रवृत्ति की थी, इसलिए उन्होंने उसको उठा करके वो अपने जहर लगे हुए विष को दूध को पिलाने लग जाती है। जो भी राक्षस आया है भगवान को मारने के लिए, वो सब रूप को देख करके मोहित हो गया हर कोई। जब रुक्मणी का हरण करने के लिए भगवान गए हैं, तो वहाँ जो रूप सौंदर्य भगवान का जब प्रकट हुआ है रुक्मणी के साथ, तो वहाँ वर्णन करते हैं कि रुक्मणी माँ पार्वती का पूजन करके जब नीचे उतर रही है सीढ़ियों के माध्यम से, और उस रुक्मणी की जो उत्तरी है
उसको 2000 दासियों ने संभाल करके रखा है। और वहां पर रथ लेकर के जैसे ही भगवान कृष्ण आते हैं, रुक्मणी चारों तरफ देखती है कि कहाँ हमको दिखाई देंगे कृष्ण, कहीं कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे। उसी समय रुक्मणी को दिखाई देता है कि ये द्वारिका का गरुड़ ध्वज लगा हुआ है, उसी में हमारे भगवान कृष्ण है। उस उत्तरी को जिसको 2000 दासियों ने संभाल करके रखा था, उसको जैसे ही उलटती है वो, उसके चकाचौंध सौंदर्य से जितने भी सैनिक थे वो वहां पर मूर्छित हो जाते हैं। और जैसे ही कृष्ण रथ से बाहर आते हैं और रुक्मणी को उठाते हैं तो रुक्मणी भी वहां मोहित हो जाती है कि ये कौन है। साक्षात कामदेव ही अनंत स्वरूपों में प्रकट होकर के एक साथ कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ और मेरा हरण कर रहा है, ऐसा लगता था। और उस समय जब युद्ध करने के लिए भेजा गया, सबने भेजा कि जाओ जा करके युद्ध करो, रुक्मी आदि ने सबने बोला कि जाओ इससे युद्ध करो, तो सब युद्ध करना छोड़ करके भगवान की उस रूप माधुरी, उस बल, उस ऐश्वर्य को देख करके ही मोहित हो जा रहे हैं। भगवान के ऊपर वार करना छोड़ करके लोग अपने ही सैनिक के ऊपर धनुष बाण भाला चलाना शुरू कर दिए। ऐसा मोहित करने वाला भगवान का स्वरूप है। फिर 10वें स्कंद में गोपियां कहती हैं कृष्ण को संबोधित करते हुए कि हमारा सब गोपियों का विवाह लगभग हो चुका है, लेकिन तुम्हारा स्वरूप देख करके हम तुम्हें उपपति, एक जार के रूप में चाहने लगी है। और आपकी वंशी को धुन करके कौन ऐसी स्त्री होगी जो अपने सतीत्व को धारण करके रह सकती है। केवल स्त्री ही नहीं, कठोर से कठोर हृदय वाले पुरुष भी वंशी की धुन को सुन करके अपने स्थान से च्युत हो जाते हैं। वस्तुतः हमने देखा है कि वृंदावन के गाय, मृग, पशु, पक्षी सभी वंशी की ध्वनि और उनके रूप सौंदर्य को देख करके मोहित हो चुके हैं। जब भगवान कृष्ण पीछे पीछे नहीं चलते थे ना, तब तक गाय भी नहीं चलती थी। ज्यादातर गाय तो भगवान कृष्ण को ही देख करके चला करती थी, चाहे वन जाना हो या वन से वापस आना हो, तब वो चलती थी। जो सुख है, सारी है, ककट्टी है, तोता, सब तोता का नाम है, मोर का नाम है, बंदर का नाम है, ये सब क्या करते हैं, भगवान को देख करके ही अपने दिनचर्या को शुरू करते हैं। जब तक राधा रानी भगवान कृष्ण को देख नहीं लेती है तब तक उनका दिनचर्या शुरू ही नहीं होता। मतलब वो ऐसा देखती है, जब वो श्रृंगार कर रही होती है ना, तो जब शीशा लेकर के कोई वृंदावन गया होगा इस्कॉन मंदिर, तो वहाँ ये तस्वीर लगा हुआ है कि राधा रानी का श्रृंगार जब किया जा रहा है तो श्रृंगार करते हुए कोई किसको देखेगा, अपना स्वरूप देखेगा ना कि हम कैसे दिखाई दे रहे। लेकिन वहाँ पर राधा रानी उस शीशे को पकड़ करके उसके अंदर कृष्ण का मुख को देखते हैं, क्योंकि उनका श्रृंगार उस समय भगवान कृष्ण ही कर रहे होते हैं। तो इतना सौंदर्य है कि लोग अपना भी मुख नहीं देखना चाहते, इतना सौंदर्य, इतना रूप माधुर्य है। और उसी रूप माधुर्य के कारण भगवान का जो स्वरूप है वो नीला है। उनका यही कारण है कि उनके अंदर जो लावण्यता है, भगवान के अंदर किसी चीज को जो अपने तरफ आकर्षक शक्ति है, वो अगर नीलापन चला जाएगा तो आकर्षक नहीं दिखेगा। वो नीलापन क्या है, भगवान के अंदर लावण्यता का इतना अधिक मात्रा में भरा हुआ है। उस लावण्यता के कारण, उस विशालता के कारण, उनके स्वरूप के उस लावण्यता का, विशालता के कारण ही उनका रूप नीला दिखाई देता है। इतना अच्छा भगवान का स्वरूप है। ललित माधव में एक घटना आती है कि भगवान कृष्ण एक बार वृंदावन में थे, वृंदावन में, तो वहां पर उनका जो पिलर बना हुआ है, पिलर, वो पिलर किस चीज का बना हुआ, वैदुर्य मणि का बना हुआ है। तो उसमें भगवान कृष्ण देखते हैं अपने स्वरूप को, और भगवान श्री कृष्ण जब उस स्वरूप को देखते हैं तो उनके अंदर राधा रानी का भाव आ जाता है कि अगर मैं राधा रानी होता तो इसी कृष्ण के साथ गले मिलता। भगवान के अंदर ये भाव आ रहा है कि अगर मैं राधा रानी होता तो मैं इस व्यक्ति के साथ ही गले लगता, इस व्यक्ति को ही चाहता। इतना सुंदर स्वरूप है भगवान कृष्ण का कि कृष्ण ही अपने रूप को देख करके मोहित हो जा रहे। इसके पहले तो दूसरे कोई मोहित हो रहे थे, लेकिन इतना सुंदर स्वरूप है भगवान का कि वो स्वयं मोहित हो जा रहे अपने ही रूप को देख करके। और इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक बार एक चीज और लिखते हैं कि भगवान कृष्ण का स्वरूप इतना सुंदर है कि जल में भी देखे ना अगर भगवान कृष्ण को, जल में, तो भगवान कृष्ण मोहित हो जाते हैं। एक बार क्या हुआ
कि जब राधा और कृष्ण निकुंज के अंदर बैठे हुए थे और राधा और कृष्ण एक दूसरे का हाथ पकड़ करके एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। तो जब एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे तो कौन किसको दिखाई देगा? हम दूसरे के आंख में देखेंगे तो हम ही उसके आंखों में दिखाई देंगे। तो जब राधा रानी के आंख में जब देखते हैं भगवान कृष्ण तो देखते हैं कि मेरा ही स्वरूप दिखाई दे रहा है। अब उस स्वरूप को पाने के लिए इतने विचलित हो जाते हैं भगवान कृष्ण, इतने विचलित हो जाते हैं कि उस कृष्ण को पकड़ने के लिए नहीं, आंख के अंदर आंख फिर ऐसे शीशा दिखाई देने लग जाता है, वैसे जब भगवान कृष्ण को दिखाई देने लग गया तो इतने उनके अंदर उत्कंठा जागृत हुई तो तुरंत राधा रानी को मिलकर के इतने जोर से गला मिलते हैं कि वही स्वरूप फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में हमारे धराधाम में अवतरित होते, जिसमें राधा और कृष्ण दोनों एक हो जाते हैं। इतनी उत्कंठा थी उनको उस कृष्ण के प्रेम को पाने की, जो स्वयं थे उसी को पाने के लिए वो एक दूसरे में मिल जाते हैं। ये स्वरूप है, रूप माधुरी है। अगर ये रूप माधुरी किसी और में होता तो और कोई भी आते चैतन्य महाप्रभु के रूप में, लेकिन किसी और के पास ये रूप माधुरी है ही नहीं कि वो अपने ही भजन करने के लिए, अपने ही भक्ति सीखने के लिए और अपने ही भक्ति करने के लिए यहाँ पर अवतार ग्रहण करें। और ये सब रूप माधुरी आगे कहा गया है कि ये सब कोई कल्पना नहीं कर सकता कि कितना आपके अंदर रूप माधुरी है, कितना आपके अंदर सौंदर्य है, इसका कोई चर्चा ही नहीं कर सकता। तो यही भगवान के 4 विशेष गुण हैं जो किसी अन्य अवतार के अंदर पाए नहीं जाते। यहाँ तक कि राम के अंदर भी ये गुण नहीं पाए जाएंगे, केवल और केवल कृष्ण के अंदर ही ये गुण पाए जाएंगे। इतना सुंदर सौंदर्य है भगवान कृष्ण का। अगर किसी को प्रेम करना है तो ऐसे व्यक्ति से प्रेम ना करके हम सांसारिक किसी पुरुष से प्रेम कर रहे हैं तो सोचिए हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है। रुक्मणी जी से एक बार प्रश्न पूछते हैं कृष्ण कि ये बताइए कि रुक्मणी जी से पूछते हैं कि तुम्हारे लिए तो वो शिशुपाल और क्या नाम था उसका, जरासंध और ये सब जो है उतने बड़े बड़े योद्धा थे, उनके साथ भी आपका विवाह हो सकता था, लेकिन आपने उन सब को छोड़ करके मेरे ही वरण क्यों किया? उनके पास मेरे से ज्यादा धन है, ऐश्वर्य है, ऐसे भगवान बताने लग जाते हैं। मैं शुरू से चोरी करता हूँ, पर स्त्रियों के साथ रहा, ये सब किया, अपने अवगुण को भगवान गिनाने लगते हैं। तो रुक्मणी इस बात को सुनकर के वहां मूर्छित होकर के गिर जाती, क्यों सुन करके फिर उठती है तो कहती है कि मैं ऐसे व्यक्ति से क्या वर्ण करूं जिसके अंदर क्या है, सिर्फ मल मूत्र भरा हुआ है और आपके स्वरूप के अंदर केवल और केवल आनंद ही इस स्वरूप को धारण करके हमारे सामने प्रकट हुए। तो हम आपको छोड़ करके किसी और के साथ जाएंगे, ये मेरा दुर्भाग्य है। ये स्वरूप है भगवान कृष्ण का, और हम लोग उस कृष्ण को छोड़ करके किसी अन्य देवता के प्रति भी आकर्षित हो रहे हैं तो समझिए कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इंसान के प्रति होना तो नरक के ही समान है। हम किसी इंसान से प्रेम कर रहे हैं तो हम अभी नरक में निवास कर रहे हैं, समझ रहे? इसलिए हमको उन सब की आसक्तियों को छोड़ करके कृष्ण से ही प्रेम करना है। अगर किसी कोई कहता है कि हम पति पत्नी हैं तो हमें एक दूसरे के साथ प्रेम करना चाहिए, करो एक दूसरे के साथ प्रेम, लेकिन एक दूसरे के साथ प्रेम करो और दोनों एक दूसरे में समा करके, दोनों एक दूसरे से समा करके राधा और कृष्ण के चरणों में समा जाओ तो दोनों का प्रेम सफल है। लेकिन दोनों एक दूसरे का ही प्रेम करते हैं, एक दूसरे का ही थोबड़ा चाटने में रहता है, लेकिन दोनों को ये पता ही नहीं चलता कि इनसे ज्यादा सौंदर्य भगवान कृष्ण के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी का आस्वादन करने में है। उनके द्वारा जो बंसी वादन होता है उसको सुनने में जो कानों को आनंद आता है, वो आनंद की कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। हम जो आज संगीत सुनते हैं उसमें हमको आनंद आता है, वाह कितना अच्छा गाया, कितना अच्छा बजाया, लेकिन भगवान कृष्ण जब बजा रहे हैं बंसी को तो उसको देख करके, उसको सुन करके जो मोहित हो जा रहे हैं, ब्रह्मा जैसे आदि, ब्रह्मा जैसे देवता लोग, जैसे भगवान शंकर डमरू कितना अच्छा बजाते हैं, उनका भी डमरू बजाना छूट जाता है। वीणा सबसे अच्छा कौन बजाता है? भगवान रामचंद्र वीणा बहुत अच्छा बजाते हैं। जब वैकुंठ तक पहुंचता है ना, अयोध्या तक, तो वो भी सुनते हैं कि कृष्ण के द्वारा बांसुरी बजाया गया, वो कितना अद्भुत और सुंदर है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि भगवान के पास 4 प्रकार की बंसी है। कितने प्रकार की? 4। और कौन कब बजाया जाता है हमको समझ में आएगा। एक को कहते हैं बांसुरी,
एक को वंशी, एक ठो का आकर्षणी और एक का नाम है वेणु। ये 4 हैं, चारों को अलग अलग काल में बजाया जाता है। वो तब पढ़ेंगे जब हम उद्दीपन को पढ़ेंगे। कब, किसको पढ़ेंगे? उद्दीपन को। आगे कुछ भगवान के व्यक्तित्व हैं जिसमें 4 व्यक्तित्व का वर्णन है, और उसके बाद भगवान कृष्ण की अन्य विशेषता जिसमें भगवान के और 8 गुणों का वर्णन है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसके आश्रय। क्या पढ़ेंगे हम लोग? फिर अभी हम लोग पढ़ रहे थे आलम्बन विषय, और फिर हम लोग 25वां अध्याय से पढ़ेंगे आश्रय, और आश्रय कंप्लीट होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे उद्दीपन। तब हमारा ये जो दक्षिण विभाग है, उत्तर विभाग है, हाँ दूसरा विभाग है, वो हमारा पूरा होगा। तो हम प्रयास करेंगे कि आज शाम में ये 23 अध्याय और 24 अध्याय हम समाप्त कर लें, ताकि हमारा कोर्स समय पर समाप्त हो। और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी का जो फ्रेंड रिक्वेस्ट बलभद्र दास के आईडी में आ रहा है, तो सबसे निवेदन है कि बलभद्र दास एक पेज बनाया गया है, उस पेज में जा कर के आप लोग लाइक कर सकते हैं, या फिर बलभद्र दास एक यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।